अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी कह लें कि रमीज़ राजा साहब जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव ही नहीं हुए चेयरमैन पीसीबी के लिए, और तब्दीलियाँ, रद्द-ओ-बदल, उखाड़-पिछाड़ जो है वो पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट में जो है वो नज़र आ रहा है। और मिसबाहुल हक साहब और वक़ार यूनिस जो हैं उन्होंने पहले ही बैकआउट कर दिया है। शायद उनको ये चीज़ नज़र आ गई थी कि अब रमीज़ राजा साहब आ रहे हैं तो अब खैरियत नहीं है हमारी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब ने ख़ुद कहा है कि आप स्टेप डाउन कर जाएँ। इन दोनों हज़रात को कहा गया है कि आप पीछे हट जाएँ, चले जाएँ, घर चले जाएँ। और क्योंकि रमीज़ राजा साहब जो हैं वो सख्त फ़ैसला कर रहे हैं, सख्त फ़ैसला करना चाहते हैं और वो सख्त फ़ैसले ले रहे हैं, इस वजह से आप दोनों को भी जो है वो घर जाना पड़ेगा। ये ज़राए से ख़बरें आ रही हैं और बाज़ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ख़ुद स्टेप डाउन किया दोनों ने, और शायद इसकी एक बड़ी वजह वर्ल्ड T20 भी है। और अगर ये हार गए तो ज़ाहिर सी बात है दोनों पर नज़ला पड़ेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ हारा है और इन दोनों की कारकर्दगी मजमूई तौर पे कोई बहुत अच्छी और खातिर ख्वाह नहीं रही। आपको पता ही है, जैसे कि वक़ार यूनिस जब पहले भी कोच रहे हैं तो बड़ी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो हुई हैं। तो ये कह सकते हैं कि रमीज़ राजा साहब जो हैं वो चेंज लाना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी कोई ऑफ़िस हो या कोई भी कह लें कि इदारा हो, जब कोई नया ओहदेदार आता है, नया चीफ आता है, तो वो अपनी टीम साथ लेकर आता है, पुराने वालों को खुदाफिज़ कहना पड़ता है। इसी तरह हमारे मीडिया में भी यही रीत रवायत चलती रही है। तो वो हक़ है जिसका मर्ज़ी जो लाए बाहर लाए, लेकिन किसी को अपनी ज़ाती यानी लड़ाई की वजह से नहीं निकालना चाहिए। तो अब जिस तरह वर्ल्ड T20 का ऐलान हुआ है उसमें शोएब मलिक को ड्रॉप किया गया है। क्या शोएब मलिक को और रमीज़ राजा के कहने पर ड्रॉप किया गया या कुछ और फैक्टर थे? लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो चीफ़ कहेगा वही हतमी बात तस्वर की जाएगी। अब देखना ये है कि अगर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर रमीज़ राजा ने हटवाया है तो फिर हफ़ीज़ को भी हटाया जाता। तो हो सकता है कि हफ़ीज़ के लिए एक इंडिकेटर हो इस चीज़ का कि भाई आपके लिए आखिरी वर्ल्ड कप है, आप इसमें परफॉर्म कर गए तो कर गए, नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है रमीज़ राजा के पास भी जवाब होगा कि देखें मैं नहीं कहता था कि ये अहल नहीं है कि मज़ीद खेल सकें क्रिकेट। तो फिर उनको अल्टीमेटली उनकी क्रिकेट ख़ुद ब खुद हफ़ीज़ की ख़त्म हो जाएगी और हफ़ीज़ पे बिलाशुबा एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि वो इस अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर लेकर जा सकें। और उनकी भी कोशिश होगी वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें और रमीज़ राजा को जो है वो गलत साबित कर सकें। तो अभी जो है ये बड़े शोएब अख्तर की मैं अभी देख रहा था, उनका ब्लॉग देख रहा था और वो यही कह रहे थे कि मिसबाहुल हक और वक़ार यूनिस ने बुज़दिलाना फ़ैसला किया है। अगर स्टेप डाउन मतलब अगर उनको हटाना ही था, उनको हटाना होता तो रमीज़ राजा साहब हटा देते खुद ही, तब तक तो वो टीम को सर्व करते। और वर्ल्ड T20 आ रहा है, कोई मजाक नहीं है। तो इन दोनों का इस तरह से पीछे हट जाना समझ से बालातर है। तो कहते हैं ना कि ख़तरे की बू आ जाना, शायद इन दोनों हज़रात को ख़तरे की बू आ गई थी कि इनकी कारकर्दगी कुछ उसके बिहाफ पे वो आगे बढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो अगर इनकी कारकर्दगी स्टेबल होती, मजबूत होती, तो वो अल्टीमेटली स्टेप डाउन ना करते। शायद इन दोनों को सुबकी महसूस होती हो कि अगर वो ख़ुद कहते जी आप उतर जाएँ, तो इसलिए उन्होंने पहले ही कहा जी ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी इत्तला कहीं ना कहीं तो आ रही होंगी कि कौन किससे खुश है, कौन किससे खुश नहीं है। और रमीज़ राजा जब चेयरमैन पीसीबी नहीं बने थे, उससे पहले वो यूट्यूब पे और अपने तज्ज़ियों में अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इज़हार कर चुके हैं। तो इसलिए बहरहाल जो भी अब आए वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करे। रमीज़ राजा से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आकर क्रिकेट टीम का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे और टीम मजबूत होगी और हम बड़े बड़े इवेंट्स, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स जो हैं, वर्ल्ड T20 जैसे इवेंट्स जो हैं हम जीतेंगे। तो इसी दुआ, इसी तमन्ना के साथ कि पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड T20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा अपनी, और अल्लाह ने चाहा तो वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।